माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आप वह डिवाइन बीइंग हैं जो शांत है, अत्यंत शांत, जैसे गहरे सागर की सतह जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झलकता है, जिसमें अनंत रहस्य समाये हुए हैं। एक ऐसी शांति जो तपस्या से अर्जित होती है, जो आत्मज्ञान की पहली किरण के साथ हृदय में प्रस्फुटित होती है। शांत है लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब उनका पारा चढ़ता है, जब उनके भीतर की आदि शक्ति जागृत होती है, जब अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा उनके धैर्य की सीमाओं को लांघ जाती है, तो वह किसी के नहीं रहते। तब उनकी शांति प्रलयंकारी तूफान में परिवर्तित हो जाती है। तब उनके नेत्रों से अग्नि वर्षा होती है और उनकी वाणी वज्रपात सी प्रतीत होती है। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने आपके इस रौद्र रूप की झलक देखी है। उन्होंने आपकी चुप्पी के पीछे छिपी हुई उस असीम शक्ति का अनुभव किया है, जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। यह जानते हैं इस बात को, उनकी आत्मा इस सत्य से कांपती है। उनके हृदय में यह भय गहरे बैठा हुआ है, तो यह इसलिए भी डर रहे हैं। उनके डर का कारण केवल उनका अपराध बोध नहीं, बल्कि आपके उस स्वरूप का ज्ञान भी है जिसे वे छेड़ चुके हैं, जिसे वे चुनौती दे चुके हैं। दी है तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें, अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएं। इस दिव्य संवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में मैं शांत हूँ जरूर से लिखें, क्योंकि यह घोषणा केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आपके आत्मबल का प्रतीक है, आपकी आंतरिक शक्ति का उद्घोष है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स, यह समग्र ब्रह्मांड जिसके आप एक अभिन्न अंग हैं, कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। आपके भीतर वह क्षमता है, वह अदम्य साहस है, वह अटूट संकल्प है। और जहां से मैं देख रही हूँ, जिस दिव्य दृष्टि से मुझे यह सब अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे जैसे सावन की पहली घनघोर घटा बरसती है, जैसे ज्वालामुखी अपनी वर्षों की चुप्पी तोड़कर लावा उगलता है, वैसे ही आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपका आक्रोश, सब कुछ बाहर आ जाएगा। यह तो जरूर पूछ लोगे कि यह गिल्ट, यह अपराध बोध, यह आत्मग्लानि किस बात की है, किस कृत्य का यह परिणाम है, किस भूल की यह सजा है। तो यह सब आपको अभी मना कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप इस गिल्ट के दलदल में और ढंग से, वे नहीं चाहते कि आप अतीत की पीड़ाओं को कुरेद कर वर्तमान को विषाक्त करें। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है, उनके मौन में छिपे शब्दों को, उनकी आंखों में तैरती याचना को, उनके हृदय की धड़कनों में गूंजती पुकार को। यह आपसे कहना क्या चाहते हैं? उनके पास शब्द शायद कम पड़ रहे हों या साहस जवाब दे रहा हो, पर उनकी आत्मा आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है। यह विनती बहुत कर रहे हैं। हर श्वास एक प्रार्थना बन गई है, हर धड़कन एक याचना। यह प्रे बहुत कर रहे हैं उन समस्त शक्तियों से, उन सभी देवी देवताओं से जिन्हें वे जानते हैं, शायद पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी सच्चाई से। और यह जो कोई भी पर्सन है, यह जो भी व्यक्तित्व है जिसने आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई है, ज्यादातर मुझे लगता है, मेरी अंतर्दृष्टि यह कहती है, यह आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी, या वह जिसे आप जीवन साथी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा, जिसके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है। एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड जिसे आपने अपने हृदय के सबसे करीब रखा था, जिस पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास किया था, जिसके साथ आपने अपने सुख दुख बांटे थे। या तो यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यह आपके पार्टनर है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, रक्त का कोई संबंध, परिवार का कोई सदस्य,
जिसने आपको जानने का दावा किया था, जिसने आपके साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल साझा किए थे। यह कोई भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी आत्मा उस चेहरे को, उस नाम को, उस पहचान को कभी नहीं भूलेगी। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सदैव न रहे, तो तुम्हें उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे, उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे, उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है, वह समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी तकलीफें अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक नया अवसर मिलने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर रख देगा। यह अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन परीक्षाओं का परिणाम मिले। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यदि तुमने अपने कर्मों को सही रखा और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ ना होगा, यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है।
तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल बहुत सालों से आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज के लिए आप लगातार परेशान थे, वह सारी खुशियाँ, वे सारी उपलब्धियां अब आपके कदमों में होंगी। यह चमत्कार आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगा। अब आप अपने पूरे परिवार की खुशियों को बदल सकते हैं, उन्हें वह जीवन दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। आपकी सभी परेशानियां अब रातों रात हल होने वाली हैं। उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा जिन्होंने आपको रोके रखा था। बस मेरी बातों को मजाक मत समझना और जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें आपके भविष्य का मार्ग निहित है। ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश आपके जीवन में पूरे 50 सालों के बाद हो रहा है। यह एक असाधारण घटना है जो दशकों में एक बार होती है। यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में जरूर कुछ बहुत अच्छे निस्वार्थ कर्म किए होंगे, ऐसे कार्य जिनकी ब्रह्मांड ने पहचान की है और अब आपको उनका प्रतिफल दे रहा है। इसीलिए आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपको अभी भी 3 बातों का अत्यंत ध्यान रखना होगा? कौन सी है वह 3 सावधानियां जिनका आपको पालन करना होगा? वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सारी खुशियां बिखर सकती हैं। सारी सच्चाई मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। लेकिन आप सर्वप्रथम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लेना। एक भी शब्द को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। उन अवसरों को खो दोगे जो आपके सामने आने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सभी सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को पसंद करें। यह आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भद्रकाली लिखिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास और भक्ति ही उनकी कृपा को आकर्षित करती है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को बदलने आई है। इसलिए वह दिव्य शक्ति आखिर कौन है और आपसे क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी पहचान और उसके उद्देश्यों को उजागर करूंगी। बस आप वीडियो में बनी रहना, हर शब्द को ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में मेहनत कर रही हैं। आपने अथक परिश्रम किया है,
बिना किसी अपेक्षा के बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। लेकिन फिर भी बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण जब सफलता करीब लगती है, वह आपसे दूर हो जाती है। बार बार आपके जीवन में नए नए दुख और नई नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अनहीन चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, बिना किसी सीमा के। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक ऐसा प्रचुर आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। उन सभी पीड़ाओं का समाधान होगा जिन्होंने आपको इतना समय घेरा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आप खुशी से नाचने लगेंगी, आनंद से भर उठे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, वह संतुष्टि मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने जीवन की वह खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप सालों से परेशान थी, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। वे अब आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी पहुंच में होंगी। और यह सब कुछ एक दिव्य शक्ति आपको देगी, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य की निर्माता बन रही है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, जो हर कदम पर आपके साथ चल रही है। भले ही आप उसे देख ना पाएं और आपके दुश्मन यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, यह अचानक भाग्य का उदय कैसे हुआ, आखिरकार आपके जीवन में यह कैसे हो गया। वे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, अब आप एक बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली हैं। आपका प्रभाव और आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, जो परियोजनाएं अधूरी थी, वे काम भी अब बड़ी आसानी से इन 24 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने आपको रोके रखा था, और कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप अपनी लीग में सबसे ऊपर होंगी। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहती थी कि जीवन में आप हमेशा अच्छे काम करती रहो, नेक नियति से प्रयास करती रहो, क्योंकि यदि आप हमेशा अच्छे काम करती रहोगी तो एक ना एक दिन समय आएगा, आपका भी भाग्य चमकेगा और आपको भी वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो। वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए नियत है। आप देखोगी कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक पल में, एक क्षण में बदलने वाली है, इतनी तेजी से कि आप शायद ही इस पर विश्वास कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको अत्यंत गंभीरता से समझनी होंगी, क्योंकि इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा